ममता बनर्जी की पार्टी के बागी सांसद तो असली टीएमसी होने का दावा ठोक रहे थे। कोलकाता से लेकर दिल्ली तक ऐसा ही माहौल बना था। तो फिर एक ऐसी पार्टी में क्यों जाना पड़ा जिसका लोगों ने तो नाम तक भी नहीं सुना था, अब वो लोग जान गए हैं। उसका नाम है एनसीपीआई। ये सारा खेल किया सयोनी घोष ने। मोदी सरकार की घर हुई मीटिंग में सयोनी ने पूरा प्लान ही बदल दिया। कल तक ममता बनर्जी की गीत गाने वाली सयोनी को अब ममता और टीएमसी का जिक्र भी मंजूर नहीं। ममता के बाद बीजेपी के अगले निशाने पर हैं उद्धव ठाकरे। एक बार तो उनकी पार्टी में टूट हो चुकी है, अब फिर से एक बार यही खतरा उनकी पार्टी पर मंडरा रहा है। उद्धव ठाकरे ने मुंबई में अपने घर पर पार्टी के सांसदों की बैठक बुलाई, पर उनके एमपी संजय देशमुख तो उनसे मिलने के बदले मोदी सरकार में मंत्री से मिलने दिल्ली पहुंच गए। ठाकरे की पार्टी के 9 में से 5 सांसदों ने पार्टी बदलने की तैयारी कर ली है, ऐसा दावा किया जा रहा है। बस एक और सांसद का जुगाड़ हुआ तो फिर ऑपरेशन टाइगर पूरा हुआ समझिए। राजधानी में आज इन सब पर होगी बात। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। Brought to you by Sharda University. दिल्ली में मोदी सरकार के एक सीनियर मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। उनका मोतीलाल नेहरू मार्ग वाला बंगला जो है वो टीएमसी में जो उथल पथल चल रही है उसका एपिसेंटर बना हुआ है। पर आपने गौर किया है कि उनके घर हुई बैठकों से जो फोटो और वीडियो आ रहे हैं उसमें टीएमसी के बागी सांसद तो जरूर दिख रहे हैं, भूपेंद्र यादव कहीं नहीं दिखे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो दिखे, नजर आए। और इसीलिए किसी भी तस्वीर या वीडियो में भूपेंद्र यादव किसी कोने में भी आपको नजर नहीं आएंगे। और यहीं पर जो बैठक हुई उसी में सयोनी ने क्या किया, आज हम उसी पर बात कर रहे हैं। और क्यों भूपेंद्र यादव के घर पर टीएमसी के बागी सांसदों की बैठक में मुर्शिदाबाद के 2 और मुस्लिम सांसद खलीलुर रहमान और अबू ताहिर पहुंचे ही नहीं भूपेंद्र यादव के घर पर, जबकि उनको कई साथी सांसदों ने फोन किया। भूपेंद्र यादव के ऑफिस की तरफ से भी उनके पास फोन गया, लेकिन ये दोनों मुस्लिम सांसद वहां नहीं नजर आए। इसीलिए संख्या जो है ना वो 17 ही दिखी। जब आप फोटो देखेंगे भूपेंद्र यादव के घर पर हुई बैठक में तो सिर्फ 17 सांसद ही नजर आए। और ये सभी के सभी सांसद भूपेंद्र यादव के घर पर हुई बैठक खत्म होने के बाद पहुंचे लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला के घर, और वहां भी दोनों मुस्लिम सांसद नहीं पहुंचे थे। इन दोनों सांसदों को जब फिर से कई बार फोन किया गया तब वो दोनों वहां पहुंचे। कहां पर? यानी ओम बिरला के घर पर। तब तक बाकी सांसद जो हैं वो अपने दस्तखत वगैरह करके वहां से निकल चुके थे। तब ये दोनों सांसद पहुंचे। अबू ताहिर और खलीलुर रहमान एक ही गाड़ी में दोनों गए। दोनों एक ही अपार्टमेंट में दिल्ली में रहते भी हैं, और दोनों ने सिग्नेचर किए वहां ओम बिरला के सामने उस लेटर पर, जिसमें कि कहा गया है कि हम लोग ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी से अलग होकर के एक नया गुट बना रहे हैं और हम सब लोग एनडीए को समर्थन करेंगे और हम एनसीपीआई में इस गुट का विलय कराएंगे, क्योंकि दल बदल कानून से बचने के लिए आपको किसी न किसी पार्टी में विलय करना है। इसीलिए एक ऐसी पार्टी को चुना गया जिसके बारे में कोई जानता भी नहीं था। पर अब कहानी यहीं होते हैं, और यहीं पर बात आती है सयोनी घोष की कि सयोनी घोष ने आखिर किया, क्योंकि सुदीप बंदोपाध्याय जो कि टीएमसी के बड़े नेता हैं और अरूप चक्रवर्ती जो कि टीएमसी से लोकसभा के सांसद हैं, अब तो दोनों बागी हो चुके हैं। सुदीप बंदोपाध्याय सोचिए ना, 6 बार कोलकाता नॉर्थ से सांसद रहे, 1998 में, 1999 में, 2009, 2014, 2019, 2024। काकोली घोष दस्तीदार जो हैं वो भी बहुत पुरानी नेता हैं। काकोली ही वो पहली सांसद हैं टीएमसी की जो विधानसभा चुनाव के समय ही बीजेपी के कांटेक्ट में आ गई थी। उनके जरिए ही बीजेपी ने बाकी सांसदों तक पहुंची। 12/7 से ये 4 बार की सांसद हैं। 2009 से लगातार चुनाव जीतती आ रही। तो मैं जो ये बात कह रहा था कि सुदीप बंदोपाध्याय जो पार्टी के सबसे सीनियर लीडर हैं और सबसे बाद में यानी आखिर में टीएमसी से बीजेपी की तरफ या फिर कह लीजिए एनसीपीआई की तरफ वही आए, और संदीप बंदोपाध्याय जो हैं केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, वो और अरूप चक्रवर्ती जैसे जो पुराने नेता हैं जो लंबे अरसे से टीएमसी में रहे हैं, वो लोग चाहते थे, और ये बात उन्होंने भूपेंद्र यादव के घर भी बैठक में भी कही कि भाई हम लोग असली टीएमसी का दावा करते हैं। जिस तरीके से शिवसेना टूटी
और असली शिवसेना जो है एकनाथ शिंदे के साथ रह गई, या फिर एनसीपी जो महाराष्ट्र में पार्टी वो अजित पवार साहब के साथ रह गई। वो लोग चाहते थे कि ये मूल टीएमसी कहलाए, क्योंकि 28 में से 20 सांसद अलग हो रहे हैं। ये चाहते थे सुदीप बंदोपाध्याय और अरूप चक्रवर्ती जैसे बड़े लोग, और ये दोनों बड़े नेता जो हैं, और इसके अलावा भी कई नेता खलीलुर रहमान, अबू ताहिर, ये सब भी यही चाहते थे। और ये सब अभी तक ममता बनर्जी के खिलाफ नहीं खुलकर बोल रहे हैं। ये अभिषेक बनर्जी के खिलाफ तो बोल रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी के बारे में नहीं बोल रहे हैं। तो इनकी यही इच्छा थी कि असली टीएमसी हमारे पास रह जाए। लेकिन वहीं पर सयोनी घोष की एंट्री होती है। वो सयोनी घोष जो एकदम ममता बनर्जी के गीत गाया करती थी, उन्होंने कहा नहीं, हमें ये करना ही नहीं है। हमें किसी भी सूरत में टीएमसी और ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, इनसे हमारा कोई मतलब ही नहीं है। इनकी परछाई भी हम अपने पर नहीं पड़ने देना चाहते। ये उन्होंने उस बैठक में कहा। उनके साथ जून मालिया और मिताली बेग जैसे सांसद ने भी उनका साथ दिया। और फिर सैनी घोष की बात को बाकी लोगों ने भी माना और हुआ कि नहीं भाई ठीक है, हम एक अलग गुट बना रहे हैं और एक अलग पार्टी में हमारा मर्जर हो जाएगा। ये मूल टीएमसी बनने वाला जो प्लान था वहीं का वहीं खत्म हो गया। तो ये खेल किया किसने? मोदी सरकार के मंत्री भूपेंद्र यादव के यहाँ बैठकर सयोनी घोष ने। किसी ने सोचा भी था कि सयोनी घोष ऐसा कर सकती हैं? वो सयोनी घोष जिन्हें लोग कहते थे कि मतलब टीएमसी के खांटी नेता। लेकिन आप देखिए, वक्त बदला, हालात बदले और बदल गई सयोनी घोष। ये वही सयोनी हैं जिन्हें ममता और अभिषेक बनर्जी के बाद टीएमसी का सबसे बड़ा स्टार प्रचारक कहा जाता था। कुछ ही सालों में, मतलब आप देखिए कि 2021 में ये आई टीएमसी से, मुश्किल से 5 साल का समय है, और इतने ही में वो टीएमसी की कितनी बड़ी नेता हो गई थी। मतलब ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी की इतनी चहेती, इतनी पसंद की सयोनी घोष। हालांकि हिंदी, बांग्ला, अंग्रेजी तीनों ही भाषा पर उनकी अच्छी पकड़ है। भाषण देने का उनका अपना एक कौशल है। इस वजह से वो काफ़ी चर्चा में भी रही। लोकसभा में भी उनके भाषण जो हैं लोगों ने खूब सराहे, उस पर विवाद भी रहा, और चुनाव प्रचार के दौरान भी वो काफ़ी चर्चित नाम थी। लेकिन चर्चा में आने से पहले, मतलब एज ए टीएमसी पॉलिटिशियन, वो फिल्में, टीवी सीरियल, वेब सीरीज, इन सब में उनका नाम हो चुका था। 2021 में वो आई राजनीति में टीएमसी के। इससे पहले वो लेफ्ट के लिए काम कर रही थी, फिल्मों में भी थी वो। 2021 में वो आसनसोल से चुनाव लड़ी। उस वक्त अभी की जो बंगाल सरकार की मंत्री हैं अग्निमित्रा पॉल, जो कि महिला विंग की भी अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनसे वो चुनाव हार गई। फिर उनको अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी ने टीएमसी के यूथ विंग का अध्यक्ष बनाया। अब तक ये जिम्मेदारी ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी संभाल रहे थे, लेकिन यही जिम्मेदारी दे दी गई किनको? सयोनी घोष को। त्रिपुरा में बीजेपी की एक सभा में हंगामे के आरोप में हुआ ये था कि बीजेपी की मीटिंग चल रही थी और ये सयोनी घोष वहीं से गुजर रही थी, तो इन्होंने नारे लगा दिए, खेला होवे, खेला होवे। उसके बाद वहाँ बवाल हो गया, हंगामा हो गया, उन पर मुकदमा दर्ज हुआ और फिर उनको पुलिस ने गिरफ्तार भी किया, लेकिन फिर बाद में छोड़ भी दिया गया। टीचर भर्ती घोटाला, कुख्यात टीचर भर्ती घोटाला बंगाल का, उसमें ईडी ने सयोनी घोष से भी 10 घंटे की पूछताछ की। ये बातें मैं इसीलिए बता रहा हूँ, और ईडी का जिक्र इसीलिए कि कई बार कहा जाता है ना कि जो इतने खांटी टीएमसी के नेता थे, ममता बनर्जी के पसंद वाले, वो सब रातों रात कैसे इधर चले आए। तो ये भी कहा जाता है, चर्चा होती है कि ईडी, सीबीआई, ये सब जांच एजेंसी के डर के मारे तो पूछताछ इनसे भी हुई थी 10 घंटे की। ये मैं बताना चाह रहा हूँ। फिर एज ए सांसद, बतौर सांसद लोकसभा में उनका भाषण जो है वो खूब चला। मतलब इतना उसकी वीडियो वायरल हुआ, आप पूछ नहीं सकते। बजट में चर्चा के दौरान शायरी और गीतों का सयोनी घोष ने बखूबी इस्तेमाल किया। तू लाख बेवफा है मगर सर उठा के चल, दिल रो पड़ेगा तुझे पश्चिमान देखकर। ये उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कहा था। बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान उनका गीत मेरे दिल में काबा है और आंखों में मदीना खूब विवादों में रहा। शायद ही किसी ने सोचा था कि ममता की तरह सफ़ेद सूती साड़ी और हवाई चप्पल पहनने वाली सयोनी कभी बीजेपी की तरफ जा सकती, पर सच तो यही है। Where the software engineer meets the talented photographer, the world comes together at Sharda University. राजनीति में इस तरह के चमत्कार होते रहते हैं। बंगाल चुनाव नतीजों के बाद सयोनी घोष लंदन चली गई थी।
पर वो लगातार बीजेपी के जो एमपी हैं निशिकांत दुबे, उनके साथ संपर्क में बनी हुई थी कि कब कैसे क्या करना है। जून माल्या से भी उनके बड़े अच्छे संबंध हैं, मतलब निशिकांत दुबे के। निशिकांत तो जून को बहन कहते हैं और जून के थ्रू भी वो बात कर रहे थे। और इसीलिए जब आई लौट के सयोनी घोष, तो जून माल्या, सयोनी घोष, निशिकांत दुबे, ये सब भूपेंद्र यादव के यहाँ गए थे शाम में बैठक में। और पहली बार तब सयोनी घोष बंगाल चुनाव नतीजों के बाद दिखी थी, और जब दिखी सामने में पब्लिक में, तो फिर वो बीजेपी की कैंप की तरफ दिखी। उसके बाद उनका पूरा गेटअप बदल गया है, कपड़े पहनने के तरीके अंदाज बदल गए हैं। फिर वो कलकत्ता लौटी सुष्मिता देव के साथ। सुष्मिता जो कभी टीएमसी में थी, राज्यसभा के सांसद, उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया, टीएमसी भी छोड़ दी है। फिर लौट कर आई हैं सयोनी घोष, फिर भूपेंद्र यादव और लोकसभा अध्यक्ष से भी मिली है। ये तो पूरा कच्चा चिट्ठा आज का हो गया सयोनी घोष का। और सबसे इंटरेस्टिंग बात जो हमने कही कि सयोनी घोष वो पहली एमपी थी इस रिबेल गुट से जो कह रही थी कि भाई हमें कोई किसी तरीके का संपर्क ही नहीं रखना है ममता बनर्जी, उनकी पार्टी, उनके नाम और उनके जिक्र से ही एक तरीके से अब उनको जैसे नफरत सी हो रखी है। जब वो एयरपोर्ट पर आई दिल्ली में, तो पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आप तो कहती थी कि हम कोई चड्ढा नहीं हैं कि चड्ढी बन जाएं। जब उनसे सवाल पूछा गया था, ये बात बंगाल चुनाव के दौरान है कि क्या आप पार्टी बदल सकती हैं, ऐसा कुछ हो सकता है? जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा अपने 6 सांसद साथियों के साथ चले आए थे बीजेपी की तरफ, तब उन्होंने ये बात कही थी। खैर, पहले लेफ्ट, फिर टीएमसी और अब अघोषित रूप से बीजेपी की नेता हो गई हैं सयोनी घोष। भूपेंद्र यादव की कहानी हमने आपको बताई कि कैसे वो एक बड़ी कड़ी बन चुके हैं टीएमसी में तोड़ फोड़ के। पर गोड्डा से लगातार 4 बार के सांसद निशिकांत दुबे का भी नाम खूब सामने आ रहा है। टीएमसी पर ऑपरेशन लोटस को लेकर वो काफ़ी एक्टिव दिख रहे हैं। ममता बनर्जी का साथ छोड़ने वाले कई सांसद उनके साथ नजर आए, कहीं आते हुए, कहीं जाते हुए, कहीं बैठक में, कभी गाड़ी में। भूपेंद्र यादव की मीटिंग में भी निशिकांत हमेशा शामिल होते रहे। निशिकांत आज भी रचना बनर्जी के साथ दिखे। टीएमसी की बागी सांसद रचना आज ही विदेश से लौटी और फिर निशिकांत के साथ ही वो लोकसभा गई, जहां उनके सेक्रेटरी जनरल के सामने उन्होंने अपने दस्तखत किए। उस लिस्ट में, जो बागी सांसदों की लिस्ट है, उस पर उन्होंने सिग्नेचर की कि हमको एक अलग गुट की तरह एनसीपीआई में मर्जर करना है। उस वाले चिट्ठी पर उन्होंने साइन किए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अभिषेक बनर्जी और टीएमसी के बागी सांसदों को चिट्ठी लिखा है। दोनों गुटों से कहा है कि आप आइए और हमारे सामने अपनी बात रखिए। दोनों को सुनने के बाद ही स्पीकर बिरला फैसला करेंगे। वैसे टीएमसी के बागी सांसदों का असली टीएमसी वाला खेल तो अब जैसे खत्म हो गया है। दूसरा जो विधायकों वाला है मामला, कि बंगाल में उनके करीब 60-62 विधायक ऋतव्रत बनर्जी के साथ वहां गए हैं, वो मामला अब कोर्ट में चला गया है। 2/3 वाला जो फॉर्मूला है कि दल बदल में, कि आप 2/3 तक सांसद इकट्ठा कर लेते हैं, उस आधार पर आपको दूसरी पार्टी में विलय करना होगा। आपके लिए कोई अलग से गुट नहीं बनेगा। और यही बात बताने के लिए अभिषेक बनर्जी की लिखी हुई चिट्ठी लोकसभा अध्यक्ष के नाम कीर्ति झा आजाद और महुआ मोइत्रा खुद ओम बिरला के घर पहुंचे थे और इसके बाद वहां पर बागी सांसद पहुंचे थे। अब एक बात और कही जा रही है कि टीएमसी में जो ये हुआ सब, पहले प्लान तो ये था कि हम ही बताएंगे कि हम ही असली टीएमसी हैं। जितने भी बागी सांसद हैं उनका एक तरीके से यही प्लान था, उनकी रणनीति यही थी। कहा जा रहा है कि अगर इनके पास, जैसे सुदीप बंदोपाध्याय हैं, काकोली घोष दस्तीदार हैं, शताब्दी राय हैं, जून माल्या हैं, सयोनी घोष जैसे इनके पास बागी सांसदों के नेता हैं, काश इनके पास भी अजित पवार जो अब नहीं रहे, या फिर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे जैसे नेता रहते, तो शायद यहाँ ये खेल हो सकता था। जैसे वहाँ हुआ कि एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे से अलग हुए और असली शिवसेना उन्होंने खुद ही अपने पास रख ली, उसके चुनाव निशान तक रख लिए, क्योंकि उन्होंने पार्टी पर भी कंट्रोल किया। और यही अजित पवार ने भी शरद पवार के साथ किया। मूल पार्टी का क्लेम जो है उस पर अजित पवार का हो गया। तो ये कहा जा रहा है कि शायद अगर इन सब के पास भी इतने मजबूत नेता होते, उनकी प्लानिंग अच्छी होती, तो शायद ये होता। उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। पत्रकार उनसे जानना चाह रहे थे, ये मामला मुंबई का है, कि एकनाथ शिंदे जो तोड़ने में लगे हैं उद्धव ठाकरे के सांसदों को, उसमें आखिर हुआ क्या। राजनीति के नियम भी बड़े अजीब हैं। दोस्ती तो यहाँ मौसम की तरह बदलते रहते हैं। उद्धव ठाकरे की माला जपने वाले उनकी पार्टी के सांसद संजय देशमुख का ही मामला ले लीजिए।
आज वो दिल्ली में अचानक से केंद्रीय मंत्री प्रताप यादव के घर मिलते हुए नजर आ गए। शिवसेना से सांसद हैं प्रताप यादव। क्या कहा उन्होंने? यही कहा कि ये जो मिलने आए हैं संजय देशमुख, इनका कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का काम है इनका, और इसी सिलसिले में अपने ऑफिशियल काम से वो संजय देशमुख हमसे मिलने आए हैं। यही संजय देशमुख रविवार 14 जून को मुंबई में मातोश्री में जब उद्धव ठाकरे ने अपने सभी सांसदों की बैठक बुलाई तो वो गए ही नहीं, वो जबकि वो मुंबई में ही थे और मुंबई में रहते हुए नहीं गए और ऑनलाइन जुड़े। 5 MP ने भी ऐसा ही किया, वो सभी वर्चुअली इस मीटिंग में जुड़े। संजय देशमुख के अलावा जो शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसद बैठक में नहीं पहुंचे, वो सबसे पहला नाम है संजय देशमुख का। इसके बाद ओम प्रकाश निम्बालकर, भाऊ साहब वाकचौरे, नागेश पाटिल अस्तिकार, संजय यादव से तो खुद उद्धव ठाकरे ने ही 2-3 बार बात की थी, पर फिर भी वो मीटिंग में नहीं पहुंचे। वो अस्तिकार हिंगोली से सांसद हैं, उनके बेटे MLC का चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी इंडिपेंडेंट, तो वो मुंबई नहीं पहुंचे। उन्होंने कहा कि वह मेरा बेटा है, वो चुनाव लड़ रहा, मैं उसकी मदद कर रहा हूं। मतलब बेटा इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा, उसकी वो मदद कर रहे हैं। पार्टी के काम के सिलसिले में उन्होंने मुंबई जाना उचित नहीं समझा। चले जाते और चले आते कितना वक्त लगता, पर नियत नहीं थी। शिरडी के MP वाकचौरे ने तो कमाल ही कर दिया। मुंबई में रहे पर मीटिंग में नहीं गए। उन्हें बार बार उद्धव ठाकरे के ऑफिस से फ़ोन किया गया, तब जाकर के आखिर में वो ऑनलाइन जुड़े। निम्बालकर उस्मानाबाद से सांसद हैं। उनके बारे में बताया जा रहा है कि उनके बेटे की तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, इसीलिए वो नहीं जा पाए। संजय निरुपम जो शिवसेना पार्टी के नेता हैं, कहते हैं कि पार्टी तो टूटेगी ही, पर हमारी वजह से नहीं, उद्धव ठाकरे की वजह से। अभी उद्धव ठाकरे की पार्टी के 9 सांसद हैं। इनमें से 5 के बारे में कहा जा रहा है कि वो कभी भी पाला बदल सकते हैं। मतलब उन्होंने मन बदलने का निर्णय कर लिया है, मन ही मन में। वैसे 2/3 के लिए 9 में से 6 सांसद की ज़रूरत है। मतलब अगर एक का जुगाड़ हो गया तो समझिए कि जो TMC में हुआ वही शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी में दूसरी बार भी होगा। बताइएगा ज़रूर कि क्या इन सब तोड़फोड़ से जो कहा जा रहा है कि NDA महिला आरक्षण, डिलिमिटेशन और साथ ही 1 नेशन 1 इलेक्शन वाले बिल 2/3 बहुमत से पास कराना चाहती है, क्या उसके लिए ये सब करना उचित है, सही है? बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। राजधानी में आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए लल्लन टॉप के साथ।